सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की उठनी कमोबेश 2 माह तड़पने फड़कने पहलू बदलने बिलबिलाने और दर दरजा जैसे कर्ब से गुजरने के बाद बिला आखिर हुकूमती इत्तेहाद के मुवाफिक करवट बैठ गई है। बरहक ज़मीनी हकीकत अब यह है कि 26वीं तरमीम आइन के हुजले उर्सी में आ बैठी है। इस तरमीम के जरिए की गई तमाम तब्दीलियाँ पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन चुकी हैं। इन तब्दीलियों का दर्जा व मकाम अब वही है जो 1973 के दस्तूर में दर्ज शिकों का है। पार्लियामेंट ने यह इस्तेहकाक आइन के आर्टिकल 239(6) के तहत इस्तेमाल किया है, जो कहता है शक व शुबे के अजाले के लिए बजरिए हज़ा इकरार दिया जाता है कि दस्तूर के अहकाम में से किसी में भी तरमीम करने के लिए मजलिस शूरा पार्लियामेंट के इख्तियार पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। सो कोई कुछ भी कहता रहे, ये पार्लियामेंट का इख्तियार कुल्ली है कि वो आइन में पहले से मौजूद आर्टिकल्स में किसी भी नोह की तब्दीली करे। शर्त सिर्फ एक ही है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में उसे कुल अरकान की 2/3 अक्सरियत की हिमायत हासिल हो। खुद को हर आईनी कदगन से मावरा और लामहदूद इख्तियारात की हामिल समझने वाली अदलिया जिस बेरहमी के साथ पार्लियामेंट की मंजूर करदा तरमीम को ऑपरेशन थिएटर के तख्ते मश्क पर डालकर नश्तर जनी शुरू कर देती है, उसकी भी आइन हरगिज इजाजत नहीं देता। जजों की तकर्री के इख्तियार को पार्लियामेंट के किरदार से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करने और खुद अपने हाथ में लेने के लिए जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 18वीं तरमीम को कटहरे में ला खड़ा किया था। हालांकि आइन की शिक 239(5) करार देती है कि आइन में किसी भी तरमीम के बारे में किसी भी बिना पर चाहे वो जो कुछ भी हो, किसी भी अदालत में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन ये सवाल उठाया जाता है और बरमला उठाया जाता है। आईनी माहिरीन चीखते रह जाते हैं कि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन जज साहिबान तशरीह ताबीर की तलस्मी कुंजी से दस्तूर का मकफल दरवाज़ा खोल लेते और मनमानी की बसात बिछा लेते हैं। 18वीं तरमीम के साथ अदलिया ने यही सुलूक रवा रखते हुए मुकन्ना को मजबूर कर दिया था कि वो 19वीं तरमीम करके अपने इख्तियारात को महदूद कर दे और अदलिया को जजों की तकर्री का सवाबदीदी इख्तियार सौंप दे। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के लिए मंजूर की जाने वाली 25वीं आईनी तरमीम में 2018 में हुई, तब जमीयत उलमा इस्लाम ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भरपूर जोश व खरोश के साथ इसकी हिमायत में वोट दिया था। 25वीं तरमीम के लिए इतने पापड़ भी नहीं बेलना पड़े थे। अब के बार तो मुल्क भर में एक तलातुम बपा रहा। मीडिया के लिए किसी दूसरे मौजू में कोई कशिश न रही। अफवाहों, कयास आराइयों, अंदाजों और तखमीनों का सर्कस सजा रहा। सूरत हाल यकीन और बेयकीनी का झूला झूलती रही। इस सारी मश्क के दौरान मौलाना फजल रहमान का आस्ताने आलिया खवास की आमजगाह बना रहा। तहरीक इंसाफ के बानी और उनके फिदायीन ने मौलाना के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, कौन सी गाली नहीं दी, उनकी कबाह पर कैसे कैसे छींटे नहीं डाले, लेकिन मौलाना ने अपनी कुशादा कल्बी और वसीउल ज़र्फी से बता दिया कि सियासत क्या होती है, जमहूरियत, इक़दार व अखलाकियात का तकाजा क्या है, अफ़ाम व तफ़हीम किसे कहते हैं, सियासी मामलात की उलझी गुत्थियाँ किस तरह सुलझाई जाती हैं और अपने दरवाजे शदीद तरीन मुखालफीन के लिए भी किस तरह खुले रखे जाते हैं। क्या PTI ने हजरत के इस दर से सियासत से कुछ कस्बे फैज किया होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से बनाई गई खुसूसी कमेटी में बादज़ां सेनेट में मौजूद तमाम पार्लिमानी पार्टियों के लीडर्स को भी शामिल कर लिया गया। यूं एक वसी तर नुमाइंदा फोरम वजूद में आ गया। इस कमेटी के कोई 15 इजलास हुए। तमाम जमातों ने भरपूर सरगर्मी दिखाई। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे असद कैसर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज शरीक होते रहे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, ANP और दीगर छोटी जमातों ने अपने अपने मसौदे दिए या तहरीरी तजावीज़ पेश की। सिर्फ एक जमात तहरीक इंसाफ की तरफ से कागज का एक पुर्जा तक सामने नहीं आया। मुख्तलिफ जमातों की तरफ से पेश किए गए मसूदात के बारे में भी उनकी कोई राय सामने नहीं आई। मौलाना ने मकदूर बर कोशिश की कि किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ भी इन तरमीम पर आमादा हो जाए, जिसकी किसी एक शिक पर भी उसे कोई उसूली इख्तलाफ न था, लेकिन उनकी कोई काविश बार आवर न हुई। ये वाज़े हो जाने के बावजूद PTI उसी नौह के ताखीरी हरबे इख्तियार कर रही है जो वो अदालतों में अपने मुकदमात के बारे में करती है। अतमाम हुज्जत के लिए उसकी हर जिद मानी गई, लेकिन अपनी रिवायत पर कायम रहते हुए इसने अदम ताउन का रास्ता इख्तियार किए रखा। ये आईनी तरमीम अदालती नज्म के अंदर क्या इनकलाब लाएगी, इसके असरात और नताइज क्या होंगे, इसके इर्तशाद माबाद की जद में क्या कुछ आएगा, इसका अंदाजा आने वाले वक्त नहीं हो सकेगा। लेकिन ये सारा जान का अमल गौर से देखने वालों को जरूर अंदाजा हो गया होगा कि आइन में तरमीम किस कदर मुश्किल काम है। मार्शल लॉ बंदूक के जोर पर आते हैं। इन्हें अपने जवाब के लिए किसी की
एहतियाज नहीं होती। अदलिया से रुजू इनकी कुशादा ज़र्फी का मजहर होता है। आमरों को अदालत के दरवाजे पर दस्तक देने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती। दरवाज़ा पहले से ही चौपट खुला होता है। सुनहरी हाशियों वाली स्याह रेशमी अबाएं पहने जज गुलदस्ते लिए खड़े होते हैं। किसी इल्तिजा के बगैर ही वो न सिर्फ सनदे जवाज अता कर देते बल्कि फरमान जारी करते हैं कि आइन को भूल जाएं, आप वर्क सादा पर जो भी रकम फरमा देंगे वही आइन करार पाएगा। खुद अदलिया के लिए भी आइन लिखना कोई कारे महाल नहीं होता। जब वो कोई शख्सी हदफ, पर्सनल स्पेसिफिक या जमाती हदफ, पार्टी स्पेसिफिक तय कर लेती है तो 63A की तावील या 12 जुलाई जैसे उजलतुल खलकत फैसलों के जरिए चश्मे ज़दन में मर्जी के आइन तहरीर कर लेती है। उसे 3 को 15 में बदलते इतनी ही देर लगती है जितनी देर ये 2 हिस्से गिनने में लगती है। सिर्फ पार्लियामेंट को, जिसका ये बुनियादी वजीफा है, मामूली सी आईनी तरमीम के लिए भी जिचकी के कर्ब से गुजरना पड़ता है। अदालती तजावुजात का सिलसिला लामहदूद होता जा रहा था। अदलिया ने इंतजामी और मुकन्ना ही को नहीं, आइन को भी बाजीचे अतफाल बना लिया था। वो सियासी अहदाफ को अपने आइनी हल्फ से भी कहीं ज्यादा अजीज जानने लगी थी। पार्लियामेंट हमेशा छिन जाने वाले हक के लिए लड़ती रही है। हालिया तरमीम भी 18वीं तरमीम की तरफ वापसी का सफर है, लेकिन आइनी बेंच के जरिए उसने एक बड़ी जारहाना दिफाई जसद भी लगाई है। इसका मकसद उस मुजोर जारहियत के सामने दिफाई दीवार खड़ी करना है जो रियासत के 2 बड़े सतूनों, मकनना और इंतजामिया ही के लिए नहीं, आइन के लिए भी खतरा बनती जा रही थी।